इस बीच आपको बता दें कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने नीलामी के लिए 100G 4 खनिज ब्लॉकों को चिन्हित किया गया है। कोयला और खनन मंत्री प्रहलाद जोशी की मौजूदगी में इन रिपोर्ट को राज्य को सौंप दिया गया है। आत्मनिर्भर भारत मिशन को कामयाब बनाने के लिए केंद्र सरकार के साथ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी GSI भी अहम रोल निभा रहा है। GSI ने नीलामी के लिए 100 भूगर्भीय रूप से संभावित खनिज ब्लॉकों की पहचान की है। लाइसेंस के रूप में नीलामी के लिए आज इन ब्लॉकों की रिपोर्ट राज्य सरकारों को सौंप दी गई। इस मौके पर कोयला और खनन मंत्री प्रहलाद जोशी और कोयला राज्य मंत्री राव साहेब दानवे मौजूद रहे। इन 100 ब्लॉक्स को राज्य सरकारों को देने से देश में खनिजों की लगातार आपूर्ति सुनिश्चित होगी, प्रदेश सरकारों को ज्यादा राजस्व मिलेगा, साथ ही रोजगार के अवसर बनेंगे। केंद्रीय मंत्री राव साहब दानवे ने भी खनन में राजस्व बढ़ाने पर जोर दिया। पूरा विश्वास है कि इन 100 मिनरल ब्लॉकों के हस्तांतरण होने के बाद इनकी नीलामी भी बहुत ही जल्द होगी और इसके साथ ही माइनिंग का कार्य भी शुरू हो जाएगा। माइनिंग का कार्य शुरू होने से न केवल माइनिंग क्षेत्र का विकास होता है, बल्कि साथ ही साथ ऊर्जा, स्टील, यातायात आदि क्षेत्रों को भी बढ़ावा मिलता है। इस मौके पर सभी राज्यों के प्रतिनिधियों ने केंद्र सरकार का आभार भी जताया। और खबर राजस्थान से। राजस्थान के जालौर में पाकिस्तान बॉर्डर के पास फाइटर प्लेन्स की लैंडिंग हुई। भारतमाला सड़क पर बनी हवाई पट्टी पर लड़ाकू विमानों की टेस्टिंग की गई। आसमान में ये गूंज भारत के लड़ाकू विमानों की है, जिनकी दहाड़ सरहद के उस पार पाकिस्तान को भी सुनाई दे रही होगी। बाड़मेर में पाकिस्तान बॉर्डर के बिल्कुल नजदीक नेशनल हाईवे पर फाइटर प्लेन की लैंडिंग की गई। इस नेशनल हाईवे के 4 किलोमीटर के एक हिस्से को इस तरह से बनाया गया है कि इस पर फाइटर जेट की लैंडिंग हो सकती है। पाकिस्तान बॉर्डर के करीब बने इस एयर स्ट्रिप पर आज फाइटर जेट ने टचडाउन किया। NHIA ने एयरफोर्स के साथ मिलकर इस हवाई पट्टी को तैयार किया है। बाड़मेर की गांधव में NH 925A पर है आपातकालीन हवाई पट्टी। हवाई पट्टी की लंबाई 3 किलोमीटर और चौड़ाई 33 मीटर है। हवाई पट्टी पर फाइटर प्लेन उतरने के बाद पार्किंग की सुविधा। हवाई पट्टी के सहारे से 7 मीटर चौड़ी सर्विस रोड बनाई गई। हाईवे 2019 में भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है। पाकिस्तान सीमा से सटे सरहदी इलाके में देश की वायुसेना इतिहास रच रही है। यहाँ सेना के लड़ाकू विमान सीधे हाईवे पर लैंड करेंगे। केंद्र सरकार ने 6 रबी फसलों का समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद आज नए रेट्स का ऐलान कर दिया गया। केंद्र सरकार ने 2022-23 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को तय कर दिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी मिलने के बाद फसलों के नए रेट्स जारी कर दिए गए हैं। इसके मुताबिक गेहूं की MSP 2015 रुपए, चना की MSP 3004 रुपए, जौ की 1635 रुपए, मसूर दाल की 5500 रुपए, सूर्यमुखी की 5441 रुपए, सरसों पर 5050 रुपए तय की गई है। अब आपको ये भी बताते हैं कि पिछले साल के मुकाबले किस फसल की कितनी MSP बढ़ाई गई है। गेहूं की MSP 40 रुपए बढ़ी, चना की MSP 130 रुपए, जौ की 35 रुपए, मसूर दाल की 400 रुपए और सूर्यमुखी की 114 रुपए बढ़ी है। कुल मिलाकर 6 रबी फसलों की MSP बढ़ाई गई है। आज कैबिनेट ने टेक्सटाइल सेक्टर के लिए PLI स्कीम को भी मंजूरी दे दी है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजनरी कदम भारत में इम्प्लीमेंट हुआ है, उसमें आज वस्त्र क्षेत्र के साथ जुड़ी PLI की स्कीम को मंजूरी मिली। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।